सभी को हार्दिक स्वागत है। तो 9वीं कक्षा में जिस देश में गंगा बहती है पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस देश में गंगा बहती है, हमारे भारत देश में गंगा नदी बहती है। यह एक पवित्र नदी है। पहला इस पेज में देखिए क्या दिखाई देता है। उगता हुआ कबूतर, चमकता हुआ सूरज और जमीन पर फूलदार पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ, क्या क्या अच्छा लगता है? इधर कबूतर सफ़ेद रंग में है, ये शांति का चिन्ह है। नेक्स्ट उगता हुआ सूरज, ये सूरज देखने से अच्छा लगता है। इसी तरह हम भी ये संसार में चमकना चाहता है। उसके बाद और क्या दिखाई देता है? उगता हुआ फूल, फूल रंग बिरंगे बहुत अच्छे लग रहा है। इधर एक छोटा सा गीत है। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। देखिए इधर हमारे देश के बारे में अच्छे तरह बताते हैं, देश की महानता के बारे में। शांति का संदेश कहाँ है? संदेश बोले तो मैसेज, शांति बोले तो पीस। हमेशा पीस रहना है, पीस से रहना है, ऐसा संदेश। सभी से मिलजुल कर पीस से रहना है, शांति से रहना है, ऐसा संदेश कहाँ मिलता है? सबका सम्मान जहाँ है, सभी लोगों को एक जैसे सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, वो जहाँ है। गीत खुशी के गाते जहाँ है, जहाँ बोले तो ఎక్కడైతే सभी लोग खुशी से बहुत हैप्पी हैप्पी खुशी से गीत गाते हैं, ऐसा भारत और कहाँ है? इसी प्रकार का भारत देश और कहाँ होता है? केवल हमारे देश है। यहाँ रहने वाला लोग सभी से शांति से रहते हैं, एक दूसरों को सम्मान देते हैं। सभी लोगों को सम सम्मान बोले तो अमीर गरीब ऐसा भेदभाव नहीं होता है। यहाँ रहने वाला सभी लोगों को एक जैसे इम्पोर्टेंस देते हैं और सब मिलजुल कर खुशी से गीत गाते हैं। इतना मिलजुल कर रहने वाले देश, अनेकता में एकता रहते हैं सभी लोग इधर। सो इतना खुशी का देश, इतना भारत देश और कहा नहीं होता है। हम सब ये भारत देश में रहते हैं, इस प्रकार का देश कहा नहीं होता है। इस पाठ के कवि शैलेंद्र कुमार जी। जिस देश में गंगा बहती है, इनका एक प्रसिद्ध गीत है। ये कवि फिल्मी गीतों को लिखता है। इसमें ये हमारा पाठ का नाम बहुत प्रसिद्ध गीत है। इनका जन्म, इधर जीवन काल दिए है। पहला दिए है वो जन्म, दूसरा दिए है वो मृत्यु बोले तो निधन। इनका जन्म सन 1923 में हुआ। इनका निधन मृत्यु 1966 में हुई। इनकी विशेषताएं, कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना। ये शैलेंद्र कुमार जी कई फिल्म की संबंधित गीत लिखे हुए हैं। इनमें इनको 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। यह एक कविता पाठ है। देखिए इधर 4 स्टैंजर्स दिए हैं। इसमें पहला स्टैंजा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इधर होंठ बोले तो लिप्स, सफाई बोले तो सच, ट्रूथ। दिल बोले तो हृदय, सफाई बोले तो क्लीन। इधर हमारे भारत देश में गंगा नदी बहती है। ये बहुत पवित्र नदी है। वो पवित्र नदी से इधर रहने वाले लोगों को तुलना करते हैं कवि। इधर रहने वाले लोग भी उतना पवित्र होते हैं, उनमें अच्छे गुण है। वो गुणों के बारे में, उनके महानता के बारे में, देश के महानता के बारे में इधर कवि बताते हैं। होंठों पे सच्चाई रहती है, सच्चाई बोले तो ट्रूथ। इधर रहने वाले लोगों हमेशा सच्चाई ही बात करते हैं,
हमेशा क्या बात करते हैं? दे विल स्पीक ट्रूथ ओनली। जहाँ दिल में सफाई रहती है, सफाई बोले तो निर्मल होते हैं, इधर रहने वाला लोगों का मन हमेशा बहुत विशाल होते हैं, निर्मल होते हैं। वे हमेशा अ, सच्चाई बात करते हैं। हम उस देश के वासी है, वासी बोले तो रहने वाले। जिस देश में గంగా బహती है, ఎక్కడైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసులము। उनकी महानता क्या है? हमेशा सच्चाई रहते हैं वो लोग बोले तो हम भारतवासी। भारतवासी के लोगों हमेशा सहृदय होते हैं, वो महान व्यक्ति है। उनके दिल हमेशा निर्मल और विशाल होते हैं। उनके होंठों पे सदा सच सच ही निकलता है। वे कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। इसमें कवि लोगों को महानता के बारे में गंगा नदी से तुलना की गई है, इधर भारत में रहने वाले लोगों के बारे में बताए है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजरा होता है। इधर अर्थ देखिए पहला, मेहमा बोले तो मेहमान, अतिथि, गेस्ट। जान प्राण लाइफ, प्यारा बोले तो प्रिय। ज़्यादा बोले तो अधिक मोर, प्रिय बोले तो सब पसंद करते हैं। लालच बोले तो लोभ, ग्रीडी या ग्रीड। तोड़ा बोले तो कम या कुछ। गुजर जाना, गुजर जाना అంటే గడపడం అన్నమాట, एग्जिस्टेंस। इधर मेहमा जो हमारा होता है, इधर भी भारत देश में रहने वाला लोगों के गुण के बारे में बताते हैं, उनको महानता के बारे में कवि बताते हैं। भारत के लोग अतिथि सत्कार को सबसे पवित्र कार्य मानते हैं। वे अतिथि को सत्कार करना उनको जिम्मेदारी मानते हैं। ऐसा पवित्र काम को सुसंपन्न बनाने में वे अपने हानि तक भी नहीं देखते हैं। हमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव ऐसा कहते हैं ना। ऐसा जो लोग हमारे घर को आते हैं, अतिथि को उनको बहुत अच्छे तरह सत्कार करते हैं, उनको कष्ट नहीं देते हैं। ये हमारा भारतीयों का एक अच्छा गुण है। वो अतिथि सत्कार को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देने वाला लोग है हमारे भारतीय वासी। ऐसे भारतवासी ज़्यादा कमाने के लालच भी ना होता है उनके मन में। उनको कितना मिलता है वो धन से संतुष्ट होते हैं, और वो धन से अपने जीवन भी बिताने वाला है। ये भी एक अच्छा गुण है। इधर कवि और दो गुण बताते हैं। बोले तो अतिथि लोगों को सत्कार करते हैं, उनको खुशी देते हैं, वे अच्छे तरह देख सकते हैं, और ज़्यादा कमाने का और ज़्यादा धन वो కమానే का లాలచ్ उनमें नहीं होता है, గ్రీడీనెస్ नहीं होता है। అంటే చాలా ఎక్కువ ధనం, ఎక్కువ మనీ కావాలని ఆశపడరు అనమాట। वो लोगों को भाग्यवश कितना मिलता है उतने से वो संतुष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसा अच्छा गुण है। ये भी ऐसा तुलना करते हैं इधर। मिलजुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इधर मिलजुल कर बोले तो मिलकर, टुगेदर। चीज़ बोले तो वस्तु। यहाँ रहने वाला लोग कैसे होते हैं? मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, एक दूसरों से मिलजुल कर बहुत प्यार से बातचीत करते हैं। और एक चीज़ यही तो रहती है, वो हमारे భారతదేశమే అంటే కలిసిమెలిసి ఉండేటటువంటి ఇలా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటారో అదే భారతదేశము। इधर रहने वाले लोग आने मिलजुल कर, परिवार में भाई भाई कैसे मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा रहते हैं। हमारे भारत देश में अनेकता में एकता हम दिखाई देते हैं। इधर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन वो सब मिलजुल कर रहते हैं। यही महानता केवल हमारे भारत देश में हम दिखाई देता है। दुनिया में और कहाँ भी इसी प्रकार की अनेकता में एकता की भावना नहीं देखते हैं। बिना किसी भेदभाव के सब प्रेम से मिलजुल कर रहने की महान स्थिति सिर्फ भारत देश में ही है। केवल भारत देश में हम देखते हैं।
हम उस देश के వాసి है ఇలాంటి గొప్పతనం ఎక్కడైతే ఉందో ఆ దేశం యొక్క వాసులం जिस देश में गंगा बहती है जिस देश में गंगा बहती है उस देश में रहने वाला लोग है हमारे देश में ये महानता है यहाँ रहने वाले लोगों को इसी प्रकार की महानता है होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है पहला दिए है ये स्टैंजा और चौथा भी यही है लोग इधर भारत देश में रहने वाले लोगों के बारे में पहला ऐसा विवरण दिए है वे हमेशा सच्चाई की बात करते हैं उनके दिल सफाई होते हैं दूसरे लोगों पर ईर्ष्या द्वेष भावना ऐसा भावना नहीं होता है वे हमेशा निर्मल होते हैं पवित्र होते हैं विशाल होते हैं उनके मन गंगा नदी जितना पवित्र होते हैं उतना पवित्र यहाँ के लोग दिखाई देता है गंगा नदी कितना पवित्र है वैसा इधर लोग भी ऐसा रहते हैं ऐसा तुलना की गई है ये पूरे इस पाठ का सारांश है धन्यवाद बच्चों।